जैसा कि कल हम लोग बात कर रहे थे भगवान राम के बारे में कि वो अन्यायी अत्याचारी थे या न्यायकारी थे। हमारे मित्र राजीव जी ने वो प्रश्न किया था। संतों ने क्या कहा, जाति पाति मत पूछो, जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है। जाति विहीन समाज हम चाहते हैं तो जन्म और जाति के पीछे न पड़कर कर्म और अपने जीवन शैली को संवारें, तभी जाति विहीन समाज बन सकता है। नहीं तो जैसा कहा था, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, जब उनका संस्कार होता है तब द्विज यानी दूसरे जन्म को प्राप्त करते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। बस कर्म और जीवन शैली को हम संवारते रहें। इसी के लिए श्रावणी उपाकर्म आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। ईश्वर के यहाँ जातियाँ नहीं होती, प्रकृति में भी जातियों का निर्धारण नहीं होता है, कर्मों का निर्धारण होता है। रावण ब्राह्मण था, ब्रह्मा और शिव की भांति भांति से पूजा की। आज हम लोग भी ब्रह्मा की पूजा करेंगे, भगवान शिव की विशेष पूजा कर रहे हैं। सोमवार है, श्रावण का अंतिम 5वां सोमवारी है, उसकी पूजा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहा इस बार का सावन मास, क्योंकि 5 सोमवारी पड़ गई। लेकिन क्या हुआ, अगर कर्म हमारा नहीं शुद्ध हुआ, सिर्फ पूजा करते रहे तो बात नहीं बनेगी। पूजा रावण करता रहा, ब्राह्मण तो नहीं ही बना, शूद्र भी नहीं बन पाया, राक्षस हो गया। तो मंत्रों से जाति नहीं बनती, जैसा राजीव जी ने कहा था। साधना से विद्वता आती है। मंत्र मनुष्य के अंदर जाति परिवर्तन नहीं करता, मंत्र मनुष्य के अंदर चेतना में परिवर्तन लाता है। मनुष्य के जाति में नहीं, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। मंत्र मनुष्य को दरअसल पवित्र बनाता है, इसलिए मंत्रों का जाप करते हैं। साधना का, तप का, ज्ञान का जाति से कोई लेना देना नहीं। हर युग में शूद्र भी संत हुए हैं और ब्राह्मण भी संत हुए हैं। जिस युग में कह सकते हैं गोरा कुम्हार हुए, उस युग में एकनाथ भी हुए। एकनाथ ब्राह्मण थे, गोरा कुमार और एकनाथ में कोई भेद नहीं था। पंगत में साथ बैठकर खाना खाते थे। कई तथाकथित जाति को जन्म के आधार पर मानने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि पितर कैसे खाना खाएंगे अगर नीच जाति का लोग खाएगा। एकनाथ महाराज ने क्या कहा, उन्होंने आवाहन किया, पितरों को साकार बुला लिया। बोला कोई बात नहीं, ब्राह्मण खाना नहीं खाएंगे तो पितरों को ही हम तृप्त कर देंगे खाना खिला करके, पितर ही खाना खा लेंगे। और रामेश्वर का गंगा जल पिला दिया चढ़ाने जो जा रहे थे। तो बात यह है कि साधना जो है जीव में जाति की अनुभूति नहीं कराती, जीव में ब्रह्म की अनुभूति कराती है। इसलिए ये ब्राह्मी पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात हम सबों से पूछना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि आप कायस्थ क्यों हैं, और कितने ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। भक्त रामचरण दास कायस्थ थे, बुलंदशहर के पास रहते थे। कितने ब्राह्मण उनके शिष्य बने। महर्षि मेहीदास कुप्पा घाट भागलपुर बिहार में कायस्थ थे, कितने ब्राह्मण उनके शिष्य थे। बात यह है कि चेतना की उन्नति हो जाने पर वो स्पार्क, वो चमक आ जाती है, वह व्यक्तित्व आकर्षित भी करता है, मन को सुकून शांति भी देता है और जीवन को सही दिशा भी प्रदान करता है। अब बताएं, रैदास की शिष्या मीरा थी, राजघराने की थी, क्यों उनकी शिष्या बनी रैदास की। जीवन में जो परमात्मा प्रेरित व्यवस्था है, जीवन का संविधान जो है ना, कर्मफल विधान है। प्रकृति में कर्मफल की व्यवस्था है, जाति और धर्म कोई अर्थ नहीं रखता। पलक एक बादशाह है, मियाँ मीर से मिलने गया फकीर से। दरवाजे पर शिष्य खड़ा था, फकीर को बताया। फकीर ने पूछा कैसा है, किस हाल में है। बादशाह की पोशाक है, सोने की पगड़ी है, सिपाही है, घोड़े हैं, हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं। बोला बादशाह का फकीरों से क्या काम। मियाँ मीर ने कहा हमारे पास क्या करने आया है, पूछो तिजारत करने आया है या ज्ञान पाने आया है, व्यापार करने चला रहा है क्या। शिष्य ने आप तो व्यापार करने आया है, बादशाह को स्पष्ट बताया। तो बादशाह ने कहा अपने मंत्रियों से कि सारे हीरे जवाहरात आसपास से गरीबों में बांट दो, तकसीम कर दो। और एक साधारण कपड़े में बादशाह आ गया तो बोला अब हम मियाँ मीर के दर्शन करना चाहते हैं। शिष्य भीतर से आया और बोला मियाँ मीर ने कहा है अभी तुम फकीर हुए नहीं, केवल फकीर बाहर से दिखते हो, अंदर से फकीरी नहीं आई है। तुम रावी नदी के किनारे चले जाओ, एक संत है, मस्त मलंग है, उनके पास जाओ, वो धर्म से हिंदू है, तो वो बताएंगे कि तुमको क्या करना चाहिए। अब वो गया बादशाह उस अवधूत के पास। अवधूत बोले अच्छा तुम पलक के बादशाह हो, मुझे मियाँ मीर ने पहले ही बताया था कि तुम आने वाले हो, बताओ। हम तो मियाँ मीर के दर्शन करना चाहते हैं। अरे मियाँ मीर का दर्शन करना चाहते हो, पहले अपने अंदर का नरक तो बाहर निकालो, मियाँ मीर तो तुम्हें बाद में मिलेंगे।
अब हम तुमको तपाएंगे, नरक से बाहर निकालेंगे, तब मियाँ मीर से मिल लेना। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, 12 साल इस तरह बीत गए। एक दिन खबर आई कि मियाँ मीर ने बुलाया है, और फिर पलक का बादशाह गया और बोला कि आपके दीदार पाने की तमन्ना थी। मियाँ मीर ने उसे फिर गले लगाया। एक क्षण में पलक के बादशाह को परमात्म ज्ञान हो गया, क्योंकि अंदर की कालिमा धुल गई थी, कालिख मिट गए थे। बिना कालिमा मिटे साधना हो नहीं सकती थी। अहंकार को गलाए बिना साधना हो ही नहीं सकती। तर्क करने में, बहस करने में हम लोग वकील नहीं हैं। जीवन का ज्ञान, जीवन जीने की कला का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान जिज्ञासु पाते हैं, तार्किक नहीं पाते। प्रश्न कौतूहल है, जिज्ञासा है, तर्क है, कुतर्क है, ये क्या है? जिज्ञासु होता है उसे अधिकार होता है ज्ञान पाने का। जो प्रश्न करता है उसको उत्तर पाने का अधिकार होता है, लेकिन कुतर्क जो करता है उसको कुछ भी पाने का अधिकार नहीं होता। वेद में लिखा है ना, तर्क प्रतिष्ठा नाथ, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क करते रहिए। कल भी एक घटना थी, पति पत्नी की लड़ाई हो गई। पत्नी ने अलग से बात किया, पति अलग से बात किया। पत्नी ने कहा कि हमको पागल कहा तो हम मारेंगे नहीं। हम कि नहीं, पागल कहा तो तुम मार दोगी क्या? और पति को हमने कहा कि तुम पागल कहोगे तो तुम्हारी आरती उतारेगी क्या? देखिए, दोनों के लिए तर्क है। तर्क क्या है? इसके पक्ष में भी है, उसके भी पक्ष में है, लेकिन तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सत्य की प्रतिष्ठा है। तर्क करते रहिए। वेद में तर्क प्रतिष्ठा नाथ लिखा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं सदाशिव ब्रह्मेंद्र, और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे और संत थे। वो अपने गुरु के पास रहते थे। गुरु से शास्त्रार्थ करने के लिए कुछ लोग आते थे, विद्वान लोग, किसी के साथ शास्त्रार्थ करते थे और किसी के साथ नहीं करते थे। एक दिन एक व्यक्ति आया, उस समय उनके गुरु साधना में थे। एक विद्वान था, उसने उनके गुरु की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बोलने लगा गुरु के बारे में, गलत बोलता चला गया। अब सदाशिव ब्रह्मेंद्र को लगा कि हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया। 2 पल में उस विद्वान को पराजित कर दिया। अब वो विद्वान सोचा कि जब शिष्य इतना ज्ञानी है तो गुरु कितना महान होगा। बड़ी जय जयकार हुई। सदाशिव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरु की महिमा का गान हुआ, खुश हो गया। जब गुरु समाधि से निकले तो बड़ी डांट फटकार लगाई सदाशिव को, मूर्ख, यहाँ तुम अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने आए हो या अपनी आत्मा को? क्या करने आए और तुम क्या करने लग गए? क्या कर रहे हो तुम? किसी काम के लायक नहीं हो। कभी साधक तपस्वी नहीं बन सकते, तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। अब सदाशिव ने हाथ जोड़े, गुरु के चरण में गिरे, विनती की कि करुणा कीजिए, कृपा कीजिए महाराज। गुरु ने सदाशिव ब्रह्मेंद्र को क्या कहा? जा तू मौन हो जा। और सदाशिव मौन हो गए। महत्वपूर्ण बात है, जहां मौन है वहीं तीर्थ है। शास्त्र कहते हैं आवेग में, उद्वेग में, आवेश में विमर्श नहीं होता, विचारशीलता नहीं आती। अगर राम आपकी दृष्टि में, राजीव जी ने पूछा है कि अन्यायी है, ठीक है, ये आपका अपना दृष्टिकोण है, हम वकील तो नहीं है। अगर प्रश्न है तो उत्तर है, जिज्ञासा है तो समाधान है, साधना है तो मार्ग है, अगर तर्क है तो फिर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में पहले यमन आए थे, आक्रामक बन करके आए थे, साथ साथ जिज्ञासु बन करके आए थे। सिकंदर जो आया था उसके मन में संतों, ब्राह्मणों, विद्वानों के लिए सम्मान था, क्योंकि सिकंदर केवल राज्य हथियाने नहीं आया था, ज्ञानी को भी साथ ले जाने के लिए आया था कि कोई ज्ञानी मिल जाएगा तो जाएंगे। क्योंकि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु ने कहा था तुम भारत जा रहे हो तो वहां से किसी ज्ञानी को जरूर लाना। तो ऋषि दांडायन के आश्रम में गया और पहले अपने सिपाहियों को भेजा था। बोला कौन है सिकंदर? बड़ा अटपटा लगा सिकंदर को, इतना विश्व विजेता था। तो सिकंदर खुद आया कि भाई ज्ञानी है, चूंकि सम्मान करता था, ब्राह्मण था, क्या ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए विद्वानों का। तो बोला कि क्यों आए हो? तो हमारे साथ चलिए। क्यों चले? और जब कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, नदी किनारे बालू पर लेटे थे ऋषि दांडायन, बोला तुम अगर कुछ कर सकते हो तो सूरज का धूप नहीं आ रहा है, तुम खड़े हो, हट जाओ, तुम्हारी छाया मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऐसे था भारत का एक ब्राह्मण, हम लोगों ने पढ़ा भी था। ऐसे ऋषि थे दांडायन। बोले कि हाँ, तुम्हारे
गुरु को ज्ञान की पिपासा है तो हम यूनान चलेंगे, और वहाँ उन्हें डायन को डायोजेनिस के नाम से जाना गया। डायन हंसे थे, तेरा गुरु जिज्ञासु है, हम उसका समाधान करेंगे, और गए। इसलिए यूनानी दर्शन भारतीय दर्शन का काफ़ी ऋणी है, बड़ा मेलजोल है। यूनान के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान आए, उनके दिमाग में बर्बरता थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही कहा कि भारत की संपदा ज्ञान है, उसको जला दो। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय जलाया और लूटा। फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, वे व्यापारी थे, उनको यहाँ कर खजाना लूटना था, धन कमाना था, शासन व्यापार सब पर छा गए। पहली बार उसी समय से आर्थिक साम्राज्य शुरू हुआ। कुटिलतापूर्वक भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग्रेजों ने कलुषित भी किया और दूषित किया, जिसके चलते हम लोग आज ये बहस कर रहे हैं। लेकिन उसी में एक अंग्रेज हुआ जिसका नाम था जॉन वुडरफ। उसका वैसे ओरिजिनल नाम आर्थर एवलॉन था, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज था। उसकी अदालत में एक कत्ल का मुकदमा आया। वो आदमी ने कत्ल नहीं किया था, लेकिन फंस गया था, सबूत गवाह उसके विपरीत थे, उसको फांसी की सजा होनी थी। वो परेशान था क्योंकि उसको पता था कि हमने तो कुछ किया नहीं। एक फकीर एक साधु से मिला। साधु ने कहा कि चलो हम गवाही देते हैं अदालत में, मैं कहता हूँ कि इसने कत्ल नहीं किया। जज ने पूछा तुम कहाँ थे, तो साधु ने कहा मैं 15 किलोमीटर दूर था। क्या मतलब 15 किलोमीटर दूर से तुम कैसे देख लिया और कैसे गवाही देने चले आए? साधु ने कहा 15 किलोमीटर क्या है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर की पूछो, मैं बता दूंगा। तुम अपने सिपाहियों को कुछ दूर तक भेजते रहो, मैं बताऊंगा तुम्हारा सिपाही क्या कर रहा है। सिपाही को भेजा और वो बताता रहा कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। अब सिपाही लौट के आया, बोला बात सही है। अब आर्थर एवलॉन परेशान हो गया, उसे लगा कि कैसे संभव हुआ, ये सत्य घटना है। उसने जज की नौकरी छोड़ दी, अदालत छोड़ दी और ज्ञान का खोजी हो गया, उस साधु का शिष्य हो गया। ये उस समय की बात है जब दरभंगा महाराज रामेश्वर प्रसाद थे। उससे साधना की, सिद्धि प्राप्त की। साधु से कहा भारत में तो गुरु परंपरा है, कुछ दक्षिणा की बात बताएं। तो उस साधु ने कहा तुम क्या करो, शास्त्रों को, तंत्र ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में लिख डालो। तो उसने जॉन वुडरफ के नाम से 10-15 खंडों में पूरा तंत्र साहित्य लिखा। कुंडली पर लिखा द सर्पेंट पावर, बहुत फेमस पुस्तक हुई है। और जॉन वुडरफ भी अपने आप में बहुत यशस्वी व्यक्ति रहे। मातृकाओं पर सुंदर किताब लिखी, गार्लेंड ऑफ द लेटर्स। बस बात इतनी है, जिसे ज्ञान की तरफ होती है वो ज्ञान पाता है। रैदास चमार नहीं थे, संत थे। गोरा कुम्हार नहीं थे, संत थे। कबीर जुलाहा नहीं थे, संत थे। इसलिए जिनके लिए राम अन्यायी थे उनके लिए अन्यायी थे, जिनके लिए राम न्यायी थे उनके लिए न्यायी हैं। राजीव में लिखा है कि राम और मंदिर का वैदिक साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है, फिर भी राम सनातन आदि पुरुष के रूप में सर्वमान्य है। इसलिए गर्व वेद पर नहीं रामचरितमानस पर करना चाहिए। एक बात बताओ राजीव, इतिहास में पहले वेद काल आता है कि रामायण काल आता है? वाल्मीकि रामायण में राम को विष्णु का अवतार बताया गया है, विष्णु का अंश माना जाता है, विष्णु रूप में उनकी वंदना की जाती है, विष्णु रूप में उन्हें आदि पुरुष इसलिए कहा गया। विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक नाम राम है विष्णु का, इसलिए आदि पुरुष है, सनातन है, वो विष्णु रूप है। विष्णु सब वेद में आया है। व्यंग करना है तो करते रहिए, कोई बात नहीं, आपका अपना दृष्टिकोण है। और देखिए मंदिर की बात करें तो मंदिर में स्मृतियाँ भी होती हैं, यादें भी होती हैं। मंदिर विभिन्न ऊर्जाओं का केंद्र होता है, उपासना गृह होता है। ये सच है कि वेद के पूर्व वैदिक काल में मंदिर नहीं था, मन ही मंदिर था, मनुष्य का हृदय ही मंदिर था, ज्ञान परिपक्व था। बाद के दिनों में ये गड़बड़ी आई। 2 वैदिक काल का भाग है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर रामायण काल है, फिर महाभारत काल है, फिर जनपद काल है, फिर राजपूत काल है। तो ये काल में हुआ और ज्ञान परिपक्व अवस्था में इंसान का नहीं रहा तो मंदिर का निर्माण हुआ। इस तरह से मंदिर की आवश्यकता पड़ी। तो ये बात स्पष्ट है कि वो आदि पुरुष है भगवान राम। हमारे मित्र राजीव कहते हैं तुम्हारे जैसे माइथोलॉजी के जानकारी रखने वाले लोगों को कभी कभी आस्था की बंद कोठरी से निकलकर समाज को प्रकृति जन न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। राजीव जी, इस नवीन ज्ञान ध्यान के लिए आपको आदर सहित धन्यवाद है, आभार है। देखिए प्रकृति के अलावा तो कोई तत्व नहीं है इस दुनिया में। तर्क का कुतर्क का कहिए कोई उत्तर नहीं होता।
एक प्रकार से कुतर्क जो है ना बीमारी है, जिसे कंडू रोग कहते हैं। खुजा खुजा कर खून निकालते रहते हैं, फिर भी खुजाते रहते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न उत्तर की बात नहीं है राजीव, नहीं तो खुजा खुजा कर खून निकलता रहेगा और निकलता ही रहेगा। कांडू रोग को हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। देखिए, एक होता है तर्क, एक होता है वाद, एक होता है विवाद और एक होता है वितंडा। जिज्ञासा का समाधान है। अगर हम ग्रहण नहीं करना चाहते फिर कहाँ समाधान है? आदमी को समझना है फिर कोई बात है। जैसे शंकराचार्य लिखते हैं, श्रवणम सतगुण मननम सहस्त्रम निधिध्यासनम अनंतम निर्विकल्पम। ये श्रावण का मास है, एक विचार को सुनिए, एक बात को सुनिए, उसको 100 बार मनन कीजिए, 1000 बार उसे अपने आचरण में उतारिए, फिर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कीजिए, अनंत जिसको कहते हैं। तो कोई बात किसी ने कही, एक अंकुर दिया, अगर एक शब्द ले हम आस्था, आपने आस्था की बंद कोठरी की बात कहें, हम आस्था शब्द को ही लेते हैं, अगर उस पर मनन करें, उसे शब्दों में ढूंढें, तो आस्था का मतलब क्या मिलेगा? आग से मतलब है अस्तित्व और आस्था से मतलब है स्थापना। यानी कहीं आप टिक गए, स्थापित हो गए, अस्तित्व के किन्हीं बिंदुओं पर टिक गए, ये हमारी आस्था है। जैसे जीवन मूल्यों पर आस्था है, ईश्वर पर आस्था है। आस्था क्या है? हमारे पास अनुभव नहीं है लेकिन हम ठहर गए हैं, हम अनुभव पाने के लिए टिक गए हैं, इसको कहते हैं आस्था। अब राजीव जी की भी आस्था एक दूसरे प्रकार की भी आस्था होती है, वो भी कहीं टिक गए कि हम वेद, रामचरितमानस, शास्त्रों को, राम को नहीं मानेंगे। ये भी एक प्रकार की आस्था है, वहीं टिक गए, वही स्थापित हो गए, हिल नहीं रहे। तो हम तो मानते हैं कि राजीव जी आस्था के बंद कोठरी में है। अरे भाई निकलिए बाहर। और आप लिखते हैं आगे कि हम अपने को तुक्ष भक्त मान करके हमारी बातों को भी ध्यान से सुनो। राजीव ने लिखा, अरे तुक्ष भक्त आप क्यों बोलते हैं? आप तुक्ष नहीं हैं, आप शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा है। इस रूप में अपने को महसूस कीजिए, अपने को पहचानिए, ग्रहणशील बनिए। यही तो मूल बात है जीवन प्राप्ति का। नहीं तो आप जैसा कहते हैं मन की बात से कुछ नहीं होता, मन की बात भ्रम ही लगेगी आपको। जैसे आपने कहा सूर्य भेदभाव नहीं करता, उसी तरह वेद शास्त्र भी भेदभाव नहीं करते। उसके निहितार्थ को, गूढ़ अर्थ को ग्रहण करने की जरूरत है। व्यास मुनि कहते ही हैं, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, एक स्वरूप प्रदान किया कि मनुर्भवः, मनुष्य बनो। ये थोड़ी कहा कि लड़का लड़की बनो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य बनो। आस्था तर्क विरोधी नहीं है, इस बात को पहले समझिए। आस्था तर्क को, तथ्य को गतिशील और अग्रगामी बनाती है। जैसे गणित में हम मान लेते हैं मूलधन क है, नहीं, क का मान निकालते हैं। अब आप मूलधन क हो नहीं सकता, अंत में कहते हैं क का मतलब 15 रुपया। आस्था उसी तरह है क। हम अस्तित्व में किसी बिंदु पर स्थापित होते हैं, वही हमारा आस्था बिंदु होता है, और जो हमारा आस्था बिंदु होता है उसी पर हम टिके रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उसी के समानार्थी शब्द है आस्था, विश्वास, श्रद्धा। तीनों अलग अलग भाव बिंदुओं से, अलग अलग चेतना केंद्रों से उत्पन्न हुए। श्रद्धा हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती है, विश्वास हमारे निश्चयात्मक मन से उत्पन्न होता है, और विश्वास लेकिन कभी कभी जल्दी टूट भी जाता है। लेकिन आस्था अचेतन मन से उत्पन्न होता है, इसलिए लंबे समय तक टिका रहता है। आजकल आस्था भी कभी कभी दरकती है, लेकिन विश्वास है आपको, श्रद्धा आपको समर्पण की ओर ले जाएगी। विश्वास हमें कर्म पथ पर, ज्ञान पथ पर अग्रसर करता है। भावनाशील जो व्यक्ति होते हैं वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे रामचरितमानस में लिखे, भवानी शंकर बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं श्रद्धा और विश्वास की वंदना करता हूँ। ये श्रद्धा विश्वास न हो तो सिद्ध जन भी अपने अंतःस्थल में ईश्वर को नहीं देख पाते। आस्था जो है पहले टिकते हैं, ठहरते हैं, जब ठहरते हैं तो अनुभूति पाते हैं, और उस अनुभूति का प्रथम चरण है श्रद्धा। जब अनुभूतियाँ गहरी होती है तो श्रद्धा भी गहरी होती है। आस्था हमारे टिकने का आसन है। आस्था में हम बैठते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, फिर हमारे अंदर श्रद्धा आती है, फिर हमारे अंदर ज्ञान आता है। तो आस्था हमें अनुभूति की ओर ले जाती है। आस्था बंद कोठरी नहीं है, बंद कोठरी का कहिए खोलने का द्वार है आस्था। बस बात यही है, आस्था के मूल्य को समझे। आस्था बहुत गहरी होती है। आस्था के बिंदु होते हैं ईश्वर, आस्था के बिंदु होते हैं जीवन मूल्य। जब हम कहते हैं कि संकट चारों तरफ है और समाज बिखर रहा है और धरती जीने लायक नहीं रह रही है, वातावरण प्रदूषित है, कोरोना संकट है,
तो ये क्यों है? अगर गहराई से सोचेंगे तो ये आस्था संकट है, मतलब जीवन मूल्यों का संकट है। हम डगमगा गए हैं, जैसे जिस धरती पर खड़े हैं धरती दरक गई है। हम जीवन में जहाँ खड़े हैं उस जीवन मूल्यों को आधार मानकर खड़े हैं, लेकिन अगर जीवन मूल्य नहीं हो तो हम खड़े रहने का आधार कहाँ मिलेगा? जीवन मूल्य जब डगमगाते हैं तो समाज की संरचना डगमगा जाती है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा हमारी मानसिकता में, हमारी चेतना में क्रमिक रूप से उदय होते हैं और फिर धीरे धीरे अनुभूति तक पहुंचते हैं, तर्क तक नहीं। हम अनुभव चाहते हैं, हम तर्क नहीं चाहते। क्या रोटी पर आप तर्क कर सकते हैं? रोटी पर तर्क करके हमारे भूख को संतुष्टि मिल सकती है, रोटी खिलाने से संतुष्टि मिलती है, फिर हमें अच्छी नींद आएगी। हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन, हमारी सभ्यता अनुभूति प्रधान है और उस अनुभूति में इंद्रिय अनुभूति से लेकर यौगिक अनुभूतियाँ शामिल है। यह है आस्था का मर्म, आस्था का आयाम। हमारे कर्म से, हमारी साधना से अगर कोई मर जाता है, वो साधना अगर प्रकृति विरोधी है, सशरीर स्वर्ग जाने की कथा आती है। पांडवों की द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नहीं जा पाए। कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग गए। जैसा आपने कहा कि शंबुक ने साधना स्वर्ग जाने के लिए की थी, लेकिन उसकी साधना निकृष्ट साधना थी जिससे ब्राह्मण पुत्र मरा था, और इसके कारण ऋषियों ने उस समय विमर्श किया और पता चला कि उसके निकृष्ट साधना के कारण प्रकृति विरोधी हलचल हुई, उपद्रव मचा और वो बालक मरा, तो उसकी सजा दी। रावण की तरह शंबुक को भगवान राम ने मार दिया। अब स्वर्ग जाने की बात कहते हैं, मूल्य महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर और वो कुत्ता जा पाया क्योंकि वो सत्य और सदाचारी थे। जब भीम ने पूछा, सबसे पहले द्रौपदी मर गई, बोली कि देखिए द्रौपदी ने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, कुत्ता ने अपने स्वधर्म का पालन किया, इसने स्वर्ग गया, सशरीर स्वर्ग गया। युधिष्ठिर ने भी सत्य और सदाचरण का पालन किया तो स्वर्ग गए। तो कैसे सदाचरण का पालन किया युधिष्ठिर ने? युधिष्ठिर ने जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो रात में वेश बदलकर पानी, जल और औषधि लेकर सिर्फ पांडव के जख्मी सेना को ही नहीं, कौरव के भी जख्मी सेना की सेवा करते थे। दोनों पक्ष उनके लिए बराबर था। शत्रु मित्र का भेद नहीं था, वो शत्रुता का भाव नहीं था। दुर्योधन के मन में शत्रुता का भाव था युधिष्ठिर के प्रति, लेकिन युधिष्ठिर के मन में शत्रुता का भाव नहीं था। भीम और अर्जुन के मन में दुर्योधन के प्रति शत्रुता का भाव था। तो कहने का अर्थ है, जब भीम ने पूछा कि द्रौपदी क्यों चली गई, तो युधिष्ठिर ने कहा कि शादी तो उसकी 5 पति से हुई थी, लेकिन असली पति वो अर्जुन को ही मानती थी। उसने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, अहंकारी थी, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती थी। युधिष्ठिर भी गए थे, कानी उंगली उनकी गलकर गिर गई थी, इसलिए कि उन्होंने अश्वत्थामा जो मरा उसके लिए थोड़ा भ्रम पैदा किया था। तो सत्य और सदाचरण हर स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। और भी एक बात है, द्विज गिरा हुआ था। उस युग में कहा जाता है क्षत्रियों को युद्ध और दूध के लिए अगर कोई निमंत्रण देता है तो उसे मना नहीं कर सकता। हालांकि पांडवों ने परंपरा को धर्म मान लिया, जबकि द्विज गिरा क्षत्रियों का खानदान के नियम थे, लेकिन उसको पांडवों ने धर्म मान लिया, जबकि धर्म है जीवन के नियम। तो पहले द्रौपदी का साथ छूटा, फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन का साथ छूटा। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन के भी कर्म युधिष्ठिर गिनाते चले गए। देह और आत्मा में आत्मा नित्य मुक्त होती है, मतलब कर्म से मुक्त, राग से मुक्त, द्वेष से मुक्त। जब देह आत्मा के अनुरूप हो जाती है, शक्ति संपन्न नहीं, आत्मा के अनुरूप देह का रूपांतरण हो जाता है, तब फिर आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आत्मा ही जाती है स्वर्ग या नर्क। तो देह और आत्मा एक दूसरे के विरोधी तत्व है। आत्मा शाश्वत रहती है, एक जैसा हर समय रहती है। मन को, प्राण को, तन को जब हम आत्मा के अनुरूप कर लेते हैं तब सशरीर हम जा सकते हैं। युधिष्ठिर कभी राग द्वेष में नहीं उलझे। एक क्षण के लिए उनके मन में अगर दुर्बलता आई तो कृष्ण ने डाली थी द्विज कीरा में। तो प्रश्न ये है कि सशरीर स्वर्ग जाता है तप से नहीं, तंत्र साधना से नहीं, सत्य और सदाचरण से जाता है। युधिष्ठिर ने अपने मन में कोई दोष नहीं गांठा था, कोई भावना नहीं रखी थी। युधिष्ठिर का मन स्वाभाविक रूप से निर्मल था, उनके तन में सदाचरण और मन में निर्मलता थी। गीता में कृष्ण भी स्वधर्म की बात करते हैं कि जो स्वधर्म का पालन किया वही जाते हैं। एक बात और मजेदार है, कृष्ण सशरीर स्वर्ग नहीं गए, राम भी स्वर्ग नहीं जा पाए, विश्वामित्र का तप लेकर के त्रिशंकु भी स्वर्ग नहीं जा पाया। स्वर्ग सदेह तभी आप जा सकते हैं जब चित्त निर्भर होता है, निष्कर्म होता है, निष्काम कर्म। इसलिए चित्त को हमने कितना धोया, मलिनता कितनी गई। आत्मज्ञान में चित्त की मलिनता को हम धो लेते हैं, तभी स्वर्ग सशरीर जा पाते हैं। राम ने सदैव स्वर्ग जाने का प्रयत्न ही नहीं किया।
उन्होंने क्षत्रिय कर्म किया, बाली वध किया था, उनके चित्त में सभी संस्कार मिटे नहीं थे, इसलिए अपने को अधिकारी नहीं समझे। वैसे वो अवतारी सत्ता थे, इसलिए उनकी यात्रा का मार्ग अलग था, ऐसे समझे हम। देह धारण किया था, देह का जो कर्म था उस अनुरूप व्यवस्था हुई। काल जब आया, समय आपका पूरा हो गया, भगवान राम आप वापस धरती को छोड़िए और वापस वैकुंठ जाइए। एक क्षण एक पल देरी नहीं की और वैकुंठ चले गए देह त्याग कर, जल समाधि लेकर। सदेह शरीर वशिष्ठ जाते थे, आवागमन था। और जानिए विश्वामित्र स्वर्ग सदेह नहीं जा सकते थे। वशिष्ठ के 100 पुत्र की हत्या करने के बाद भी विश्वामित्र के लिए वशिष्ठ के मन में कोई कोप नहीं था। जब देह आत्मा के अनुरूप बनती है, मन आत्मा के अनुरूप बनता है, प्राण आत्मा के अनुरूप बनता है, तब रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। देवतागण जो है ना, देवगण ऋषि लोक में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रकृति ऋषि लोक की नहीं बन पाती है। जब तक आचरण प्रकृति विरोधी था, साधना प्रकृति विरोधी थी, साधना तामसिक थी शंभु की, कैसे वो स्वर्ग जा सकता था? स्वर्ग जाने की साधना में तमस प्रधान था। मूल बात है, हमें अनुसंधान तर्क का नहीं सत्य का करना चाहिए। और सत्य ये है कि किसी लोक में आश्रय नहीं है, अपनी आत्मा में ही आश्रय है, आत्मलोक में ही सुख है, इसलिए उसी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। इसी निमित्त हम लोग आज ब्राह्मी उपाकर्म के लिए प्रायश्चित विधान के लिए यहाँ पहुँचे हैं।